क्रिप्टो ट्रेडिंग की मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने लगा हूं जिसमें आप लोगों ने 3 मिनट के अंदर कॉइन को बाय करना है, बाय करके सेल करके प्रॉफिट जनरेट करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं डेली किस तरह से अर्निंग होगी, डेली किस तरह से प्रॉफिट होगा ट्रेडिंग से। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटेड कह सकता हूं कि जो लोग कहते हैं ना कि ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है, उनका मसला हल हो जाएगा। बाकी देखो, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी कर दो, क्योंकि इस तरह की जो प्रीमियम स्ट्रेटजीज होती है वो कोई भी नहीं शेयर करता। तो मैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ, तो लाजमी आप लोगों ने लाइक कर देना और साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करना। तो सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ रूल्स को समझना पड़ेगा। इस स्ट्रेटजी के जो रूल्स है ना, सबसे पहला रूल ये है कि आप लोगों ने इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए 3 ट्रेड्स करनी है डेली, और जो 3 ट्रेड्स करनी है वो फ्यूचर्स के अंदर करनी है। आप लोग चाहो तो स्पॉट के अंदर भी यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने फ्यूचर्स के अंदर इन आउट करके स्कैल्पिंग करनी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे स्कैल्पिंग क्या है, तो भाई स्कैल्पिंग का सिंपल सा मतलब ये है, अभी आप लोगों ने ट्रेड लगाए, 10 से 15 मिनट के अंदर ट्रेड को प्रॉफिट में या लॉस के अंदर क्लोज करके आउट हो गए, मार्केट से एग्जिट हो गए। जिस तरह मैंने आप लोगों को पॉइंट नंबर 1 बताया था कि आप लोगों ने इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए सिर्फ और सिर्फ जो है ना डेली की 3 ट्रेड्स करनी है। अगर आप लोग ज्यादा ट्रेड्स करोगे तो आप अपने आप को नुकसान दोगे, आपका जो कैपिटल है वो कम होता जाएगा, आप लिक्विडेट हो जाओगे, आप जीरो हो जाओगे। तो इसीलिए डेली की आपने 3 ट्रेड्स करनी है, तीनों के अंदर प्रॉफिट हो या लॉस हो वो आपका है। और अगर आप स्ट्रेटजी को समझ जाते हो और जिस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ सेम आप इस तरह से ट्रेड लगाते हो तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और ये जो स्ट्रेटजी है मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि किन कॉइन्स के ऊपर ज्यादा वर्क करेगी, किन कॉइन्स से आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है जो कि दूसरे कॉइन्स के ऊपर वर्क नहीं करती। तो कंप्लीट मैं आप लोगों को समझा दूंगा। आप सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि मैं बिटकॉइन का चार्ट पैटर्न ओपन कर रहा हूँ। बिटकॉइन के ऊपर आप लोगों को समझा रहा हूँ कि स्ट्रेटजी अप्लाई किस तरह से करनी है। आप लोगों ने बिटकॉइन के चार्ट पैटर्न को हम ओपन करेंगे, एक बार यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे हमारे सामने आ चुका है बिटकॉइन का चार्ट पैटर्न, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम बिटकॉइन को बाय करें या सेल करें। लेकिन याद रखना, ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि किन कोइंस के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई करनी है, और ये स्ट्रेटजी आप लोगों ने ज्यादातर फ्यूचर्स के लिए यूज करनी है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, तो स्ट्रेटजी को समझने से पहले आप लोगों को जो है ना इस स्ट्रेटजी का जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आप लोगों ने यहाँ से जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। टाइम फ्रेम आपका बाय डिफॉल्ट 4 आवर का हो सकता है, 1 डे का सिलेक्टेड होगा, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी वर्क करेगी सिर्फ और सिर्फ जो है ना 3 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर वर्क करेगी। 3 मिनट का टाइम फ्रेम को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको मोर का बटन देखने को मिल रहा है। मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो आपको 3M देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये 3 मिनट। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने जो चार्ट पैटर्न ओपन होगा वो 3 मिनट का ओपन हो जाएगा। अब आपको जो कैंडल्स देखने को मिल रही है 3 मिनट की एक कैंडल देखने को मिल रही है। अब अगर आप लोग बड़े टाइम फ्रेम यूज करोगे तो आप लोगों को फिर लॉस होगा, तो इसलिए आप लोगों ने 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। अब जो पॉइंट नंबर 2 है ना, उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये स्ट्रेटजी अप्लाई किस तरह से होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है नीचे की साइड पे आपने नीचे अपनी नजरें रखनी है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है बॉल, ये जो आपको बॉल देखने को मिल रहा है इसका मतलब होता है बोलिंजर बैंड। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही बॉल के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से लाइंस आ जाएंगी। ये जो आपको लाइंस देखने को मिल रही है यही आपको बताएगी कि आपने किस प्राइस के ऊपर बाय करना है। यहाँ पर मैं चार्ट पैटर्न को जूम करता हूँ, जूम करके आप लोगों को चीजें समझाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखोगे हमें ब्लू लाइन देखने को मिल रही है। ये जो हमें सबसे नीचे वाली लाइन देखने को मिल रही है ब्लू वाली लाइन, जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी तो हम बाय करेंगे। मीन्स कि अगर हमने फ्यूचर्स के अंदर है तो यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा ये जो पिंक लाइन देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी हम अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं करेंगे। ये जो आपको येलो लाइन देखने को मिल रही है, जब भी प्राइस यहाँ पर टच करे या प्राइस जैसे थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आपने अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है। समझ ही आया? ये जो हमें लाइन देखने को मिल रही है नीचे वाली, यहाँ से हमने बाय करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है पिंक लाइन के ऊपर हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमने सिर्फ देखना है कि प्राइस यहाँ से क्रॉस ओवर करने के बाद प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाए। अगर आप लोग चाहो तो येलो लाइन के ऊपर अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, या आप लोग चाहो तो येलो लाइन से पहले भी अपनी ट्रेड प्रॉफिट के अंदर क्लोज कर सकते हो। अब ये जो बॉल इंडिकेटर आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा कि कहाँ बाय करना कहाँ सेल करना, लेकिन अब हम इसी स्ट्रेटजी के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट ट्रेड करते हैं। अच्छा, नीचे की साइड पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला WR इंडिकेटर। ये जो इंडिकेटर है अगर आप लोग इसको भी अप्लाई करोगे तो आप लोगों को एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी। आपने WR इंडिकेटर के ऊपर क्लिक कर देना। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को डिजिट्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो आप लोगों को लास्ट के अंदर देखने को मिल रहा है -85 -85 देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों ने गौर करना है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो जैसे ही हमें देखने को मिले -90 या -91 देखने को मिले तो ये भी हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करता है कि यहाँ से कॉइन को बाय करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने देखना है कि कॉइन कौन सी लाइन के ऊपर है। जैसे ही आप लोगों को इस लाइन के ऊपर देखने को मिले ब्लू वाली, आपने बाय कर लेना है। बाय करने के बाद आपने नीचे भी देख लेना है कि भाई यहाँ पर जो हमें WR देखने को मिला है, WR बेसिकली बताता है कि कॉइन में कितनी बैंक सेलिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर WR आप लोगों को देखने को मिले जैसे 90 पे देखने को मिले या 91 पे देखने को मिले तो आप लोगों
ने बाय कर लेना है। दोनों कंफर्मेशन के बाद आप लोगों ने बाय करने के बाद ये जो आप लोगों को येलो लाइन देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, या जैसे ही पिंक लाइन क्रॉस हो तो आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मैं आप लोगों को अगेन रिपीट करके बता देता हूँ भाई, यहाँ पर आप लोग देखोगे ये जो आप लोगों को WR इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा प्रेस करोगे, लॉन्ग प्रेस करोगे, ये लाइन जैसे ही आप लोगों को 92 के ऊपर देखने को मिले, -92, -90, -88 या -94 आप लोगों का एक बैंक सिग्नल मिल चुका है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ भी देख लेना है, अगर कोइन इस लाइन के ऊपर है तो यहाँ से दोनों कंफर्मेशन करने के बाद आप लोगों ने कोइन को बाय करने के बाद टारगेट आप लोगों का ऊपर की साइड का होना चाहिए। अब जरा मैं आप लोगों को लाइव जो है ना स्ट्रेटजी टेस्ट करवा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये जो हमें लाइन देखने को मिल रही है तकरीबन जो है ना 90 पे देखने को मिल रही है, और यहाँ पर प्राइस देखो जैसे ही यहाँ प्राइस यहाँ आने के बाद प्राइस ऊपर जा रही है। अब यहाँ पर जैसे ही प्राइस येलो लाइन पे जाएगी तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे नीचे वाली लाइन हमें देखने को मिली तकरीबन जो है 90 के ऊपर देखने को मिली, 90 या 92, 91 के ऊपर देखने को मिली। उसके बाद यहाँ से देखोगे प्राइस अगेन यहाँ से अब गई और हमारा टारगेट अचीव हो गया येलो लाइन के ऊपर। तो मेरा भाई स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी है, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग वालों के लिए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों ने सिर्फ बाय लॉन्ग करना है, कॉइन को लॉन्ग करना है। शॉर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना, शॉर्ट के चक्कर में पड़ोगे तो आपको लॉस होगा। आपने सिर्फ कॉइन को बाय लॉन्ग करना जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने इस स्ट्रेटजी को जो है कौन से कॉइन्स के अंदर ज्यादा अप्लाई करना है। नंबर 1 के ऊपर बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, लिंक, एडियर, डॉट, XRP के अंदर आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। लेकिन जो आप लोगों को हाईएस्ट एक्यूरेसी चाहिए ना, आप लोग चाहते हो कि हमें लॉस ही ना हो, तो आप लोगों ने करना है क्या है, बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना और एडीए के अंदर आप लोगों ने ज्यादा ट्रेड्स करनी है। इनके अंदर आप लोगों को हाई एक्यूरेसी मिलेगी। बाकी अगर आप लोग भाई अपनी मर्जी के कॉइन्स के ऊपर करोगे तो आप लोगों को लॉस भी हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैंने खुद टेस्ट करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर की है। और ट्रेड लगाने के बाद आप लोगों ने जो है ना 10 से 15 मिनट के अंदर क्लोज भी कर देनी है। ऐसा नहीं है कि आपने लंबे टाइम के लिए ट्रेड चलानी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्ट्रेटजी समझ आई, आप लोगों ने स्ट्रेटजी को यूज करना है। अगर आप लोगों को स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे तो आप लोगों ने कमेंट के अंदर बताना है।